चलिए आज शुरू करते हैं। एसएससी सीएचएसएल में जो क्वेश्चन आया हुआ था 21 अक्टूबर को, उसका एनालिसिस करेंगे। जितने भी स्टैटिक है मैंने इसमें डाल दिया है, और साथ ही मैंने इसमें एक्स्ट्रा जो है पॉलिटी का 20 क्वेश्चन डाला हुआ है। ठीक है, जो आपको किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेगा है, और ये स्टैटिक भी आपको कहीं ना कहीं मिलेगा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक में से एक था? तो चार ऑप्शन है आपके पास, एस.के. पाटिल, नटराजन अन्नादुरई राम, अतुल्य घोष और मनोहर लोहिया। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे में कि ये जो पार्टी बना हुआ था, इसके जो फाउंडर थे वो आपके थे डॉक्टर मनोहर लाल लोहिया। ठीक है, इसमें बहुत सारे पार्टी थे, जैसे कि ये पार्टी बना था 1934 में, और कांग्रेस समाजवादी पार्टी जो था उसी के अंदर में एक पार्टी बनाया गया था, जिसमें जयप्रकाश नारायण और नरेंद्र देव और योगेंद्र सूद ये सब थे, और राम मनोहर लोहिया भी थे इसमें। और इसका बैठक हुआ था आपको पटना में हुआ था, और जयप्रकाश नारायण को यहाँ पे महासचिव बनाया गया था। ठीक है, और आचार्य देव नरेंद्र देव जो थे उनको अध्यक्ष चुना गया था। तो इसमें से देखिए चार वो पर्सन में से एक है आपका सिर्फ मनोहर लोहिया, तो आप ऑप्शन से इसको अलग कर सकते थे। यह है राम मनोहर लोहिया जी का पिक, और इसके बारे में आप कुछ पढ़ सकते हैं, जैसे कि इनका जन्म हुआ था आपका अकबरपुर में, और मृत्यु जो हुआ था वो न्यू दिल्ली में हुआ था। एजुकेशन इन्होंने किया था कलकत्ता यूनिवर्सिटी से, उसके बाद बंगला विद्यासागर कॉलेज से, और उसके बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। अच्छा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को बनाया किसने था? मदन मोहन मालवीय ने। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? ये तो सबको पता होता है, इजी क्वेश्चन है। कौन है? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्म हुआ था वो कोलकाता में हुआ था, और एक इनका कोट बहुत ही फेमस है, किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या न आए तो आप सुनिश्चित हो जाए कि आप गलत रास्ते पे आ रहे हैं, यानी गलत रास्ते पे चल रहे हैं। तो आपके जीवन में कभी भी ऐसा लगे कि कोई समस्या नहीं आ रहा है, तो आप मान सकते हैं कि आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं। ठीक है, और इनके गुरु का जो नाम था स्वामी विवेकानंद जी के, तो वो था रामकृष्ण, और इनके बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्ता। ठीक है, और इनका मृत्यु हुआ था बेलूर मठ में, जो कि हावड़ा में है। इसके बाद है निम्नलिखित में से किसने 2019 के प्रतिष्ठित एकलव्य पुरस्कार सम्मानित किया गया, यानी किसको जो है 27वां एकलव्य पुरस्कार मिला है? तो सबसे पहले ये याद रखें कि एकलव्य पुरस्कार जो है वो कर्नाटक गवर्नमेंट देती है आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए स्पोर्ट में। तो अभी जो मिला है 2019 में वो झिल्ली दला देहरा को मिला था। और सबसे पहले अगर बात करें एकलव्य पुरस्कार जो मिला था, वो मिला था अमित रॉय चौधरी को वॉलीबॉल के लिए 1993 में, और अभी 2020 में मिला इन तीनों को, के.एल. राहुल को, मयंक अग्रवाल और इशिका चौधरी, तीनों को मिला है। तो के.एल. राहुल और मयंक अग्रवाल तो क्रिकेट खेलते हैं, और इशिका चौधरी जूनियर हॉकी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए भारत विजन में किस व्यवसाय ने फॉर्च्यून बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2019 की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ये 2019 का ही करंट अफेयर था, तो आज मुझे अच्छा लगा तो मैंने डाल दिया। तो ये इनको जो मिला हुआ था ये थे सत्य नडेला, ये आप इसका पिक देख सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के जो ये सीईओ को बोला जाता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, और ये अभी अमेरिका में है, और नेशनलिटी इसके पास जो है वो अमेरिकन है, और इनका जो जन्म हुआ था वो हैदराबाद में हुआ था। ठीक है, 1967 में 19 अगस्त को। और सुंदर पिचई कौन है? सुंदर पिचई आपका अल्फाबेट के भी सीईओ है, और साथ ही में गूगल के तो है ही। अल्फाबेट जो है अल्फाबेट का ही एक इसी का एक कंपनी है गूगल। उसके बाद है नेक्स्ट
लूर नृत्य एक पारंपरिक लोक नृत्य है जिसे किस राज्य में महिलाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो लूर नृत्य मनाया जाता है हरियाणा में। हरियाणा में बहुत सारे लोक नृत्य है, जैसे फाल्गुन महीना में फागु नृत्य, उसके बाद सांग नृत्य, उसके बाद छठी नृत्य भी यहाँ का, खोरिया नृत्य है, धमाल नृत्य है, डफ नृत्य है और एक घूमर नृत्य है, और झूमर भी यहाँ का है। और छऊ का बात करें तो छऊ है बिहार और झारखंड का। उसके बाद ऐसा कौन सा है जो एक कोशिकीय नहीं है? 4 ऑप्शन है आपके पास, स्पाइरोगैरा, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम या अमीबा। तो देखिए प्लाज्मोडियम में जो है वो एक कोशिकीय होता है, पैरामीशियम भी एक कोशिकीय होता है और अमीबा भी एक कोशिकीय होता है, जबकि स्पाइरागोरा जो है वो एक कोशिकीय नहीं होता है। देखिए जो एक कोशिका से बनता है उसको एक कोशिकीय कहते हैं, और जो एक से ज़्यादा कोशिका से जो चीज़ बनता है उसको बोला जाता है बहुकोषीय। जैसे कि मनुष्य हो गया, जानवर हो गया, तो ये सब बहुत ज़्यादा कोशिका से मिलकर बने होते हैं। लेकिन स्पाइरागोरा जो है आपका, ये भी आता है किसमें? ये आपका आता है बहुकोषीय में। इसके बाद इसका वैज्ञानिक नाम जो स्पाइरागोरा का है वो स्पाइरागोरा ही है। और यहाँ पे मैंने कुछ डिटेल लिख दिया उसी के बारे में कि बहुकोशिकीय वो होता है जिसमें एक से अधिक कोशिका होते हैं, और एक कोशिकीय में तो आप जान नहीं सकते कि जिसमें एक कोशिका हो। और स्पाइरोगोरा जो होता है वो इस टाइप का होता है, कुछ ये जो ग्रीन दिख रहा है ये भी स्पाइरोगोरा का ही, यानी कि ये तो हो गया आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो बहुकोशिकीय है, और ये है आपका स्पाइरोगोरा का पिक। तो स्पाइरोगोरा एक शैवाल है और इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाता है। और यह पौधा एक सिल्क के धागे की तरह हरे रंग का दिखाई देता है जो जल की ऊपरी सतह पर तैरता है। दुनिया में इस पौधे की 400 से अधिक प्रजातियां पाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट आपका एक वेनेस्ट केंद्र से समान यात्रा समय पर स्थित स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? तो आपको ये बताना है। देखिए अगर बात कर रहे हैं किसके बारे में, एक ही समय जोड़ने वाली स्थानों को, तो इसको हम लोग बोलते हैं समकालीन रेखा। ठीक है, और बहुत सारे रेखा होते हैं, जैसे कि एक होता है समलवन रेखा। तो समलवन रेखा वो होता है जिसमें महासागर के तट को जो मिलाता है, या ऐसे बोल सकते हैं जो महासागरों के उन स्थानों को मिलाता है जहाँ पे समान लवणता होती है, यानी एक ही टाइप का जिसमें लवण हो। उसके बाद है नेक्स्ट, पहला इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर प्रोग्रामेबल जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर निम्नलिखित में से किस देश से विकसित किया गया था? देखिए ये जो पूरा है आपका, ये इनिया का फुल फॉर्म दिया हुआ है, और देखिए इसने घुमा दिया था थोड़ा सा। ठीक है, एक्चुअली अब क्वेश्चन ये बोल रहा था कि इनियक जो है वो किस देश ने विकसित किया था। तो इनियक को बनाया था अमेरिका ने 1943 में। उसके बाद है आपका निम्नलिखित में से कौन सा क्रिकेटर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 8 शतक लगाने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है? तो यह आपका शेफाली वर्मा, या फोटो देख सकते हैं यहाँ पे शेफाली वर्मा का, ये महिला क्रिकेटर है। और इसके बारे में पढ़ सकते हैं कुछ इन्होंने क्या क्या हासिल किया है, जैसे T20 में डेब्यू किया था। उसके बाद नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक तारामंडल नहीं है? ठीक है, तो तारामंडल किसको बोलते हैं? तारामंडल उसको बोलते हैं जो आसमान में दिखाई देने वाले तारों का एक जो ग्रुप होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है पूरा तारों का ग्रुप है। ठीक है, तो ये आपको क्या लगेगा, वो एक साथ जब दिखाई देगा तो ये समूह में लगते हैं। ठीक है, इसके लिए इसको तारामंडल बोला जाता है। तो इसमें से पूछ रहे हैं आपसे कि इसमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, तो आपका जो इसमें से नहीं है वो उर्स मेजर जो है वो आपका तारामंडल नहीं है। उसके बाद है नेक्स्ट आपका कि बाबर ने 1528 में चंदेरी में किसे पराजित किया था? तो बाबर ने 4 युद्ध लड़ा था।
और जैसे पानीपत का युद्ध है, खानवा का युद्ध है और घाघरा का युद्ध है, ठीक है। चंदेरी का भी युद्ध है। तो सबसे पहले पानीपत का युद्ध जो हुआ था, पहले से स्टार्ट करते हैं। 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया था। दूसरा खानवा का युद्ध हुआ 1527 में, ठीक है। इसमें बाबर ने राणा सांगा को हराया था। और उसके बाद चंदेरी का युद्ध हुआ। तो चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में, 1528 में हुआ था और बाबर ने मेदिनी राय को इसमें हराया था। उसके बाद एक हुआ था घाघरा का युद्ध 1529 में, 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर ने अफगान को हराया था। तो आप चार याद रख सकते हैं। उसके बाद कंप्यूटर के क्षेत्र में HLL का मतलब क्या होता है? तो HLL होता है आपका हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। इसको बोला जाता है HLL को हाई लेवल लैंग्वेज। और भी है कुछ, जैसे कि एक एल्गोल होता है, एल्गोल इसको बोला जाता है एल्गोरिथम लैंग्वेज। एक होता है आपका HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और एक होता है LCD, इसको बोला जाता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। तो HLL जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज है, जैसे कि फोर्ट्रन होता है, C++ होता है, पास्कल होता है, वैसे ही ये भी है। नेक्स्ट है कौन सा एक अदिश राशि नहीं है? तो सबसे पहले देख लीजिए अदिश और सदिश क्या होता है। जिन राशियों में सिर्फ परिमाण होता है उन्हें अदिश राशि कहते हैं, जैसे चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, समय, ताप, कार्य, विद्युत धारा, दाब, ऊर्जा, ये सब है आपका अदिश राशि। और सदिश राशि वो होता है जिस राशि में मात्रा तथा दिशा दोनों ही होते हैं, उसे सदिश राशि कहते हैं। उसके बाद है आपका नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विषाणु से इन्फ्लुएंजा रोग होता है? ठीक है। तो इन्फ्लुएंजा रोग जो होता है वो किससे होता है? वो होता है आपका मिक्सो वायरस से, ठीक है। सबसे पहले ये समझिए इन्फ्लुएंजा होता क्या है। तो इन्फ्लुएंजा एक वायरस है जो हमारे शरीर में नाक, आंख और मुंह के द्वारा प्रवेश करता है और साथ ही ये एक दूसरे से खांसते या छींकते वक्त भी संपर्क में रहने से फैल जाता है, ठीक है। और ये है आपका मिक्सो वायरस, वो वैसे कोरोना की तरह ही लग रहा है ये भी। वो वैसे वायरस का स्ट्रक्चर ज़्यादातर का सेम ही होता है। उसके बाद है राष्ट्रीय राजमार्ग 18 निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है? सामने आपके मैप है, आप इसमें देखिए धनबाद से ये स्टार्ट होता है और इधर होते हुए वेस्ट बंगाल होते हुए अरब की बंगाल की खाड़ी तक जाती है। तो ये किसको टच नहीं करता है? देखिए इधर से गुजरा तो उड़ीसा को टच करेगा, झारखंड से तो स्टार्ट ही है, फिर पश्चिम बंगाल से होते हुए भी जा रहे, आप देख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन बिहार में नहीं जाता क्योंकि धनबाद से स्टार्ट ही हुआ है, तो बिहार में कैसे चला जाएगा? ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका बिहार। उसके बाद है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी प्रदान करता है? तो ये आपका अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 17 जो है वो अस्पृश्यता का अंत करता है, जिसमें ये बताया गया है। उसके बाद एक तो पता ही आपको कि सभी संघ और राज्य को मिला के एक स्टेट बनेगा। उसके बाद अब देखते हैं यहाँ पे पॉलिटी का क्वेश्चन है, मैंने वन लाइनर में कर दिया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से आपको क्वेश्चन हमेशा देखने के लिए मिलता होगा। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 में आया था, इसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ किया गया था? ये पूछ रहा है सबसे पहला क्वेश्चन। तो जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था तो सर्वोच्च न्यायालय सबसे पहले बना था कोलकाता में, ठीक है। उसके बाद भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था आपका चार्टर एक्ट 1833 में। उसके बाद नेक्स्ट, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के तहत प्राप्त हुई थी? ये था अधिनियम भारत परिषद अधिनियम 1892। उसके बाद केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिवेशन द्वारा द्विसदनीय बनाया गया था? तो ये बनाया 1919 का भारत शासन अधिनियम द्वारा।
उसके बाद है आपका नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो ये आपका भारत शासन अधिनियम 1935 है। नेक्स्ट है, केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? तो यह था भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। अभी जितना भी हमारे संविधान में मूल स्ट्रक्चर है उसमें ज़्यादातर जो है अधिनियम 1935 ही लागू है, उसी के आधार पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है। उसके बाद अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन के जो सलाहकार थे वो कौन थे? वो थे आपके BN राव। BN राव जो थे वो संविधान सभा के जो थे सलाहकार थे, कैसे बनेगा संविधान नहीं बनेगा, क्योंकि उनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस था इसके बारे में। उसके बाद नेक्स्ट आपका, ब्रिटिश भारत के किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान किया गया था? ठीक है, बोला ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान किया गया था? तो यह था भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में लागू किया गया था? तो ये था अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो ये था आपका क्रिप्स मिशन 1942 में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो ये था आपका कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में किया गया था? तो इसमें था कि हर 10 लाख की जनसंख्या पे एक सदस्य होगा, क्योंकि उस टाइम में चुनाव नहीं हुआ था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्य का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो ये था विभिन्न प्रांतों की विधानसभा के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट आपका कि भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। उसके बाद ये है आपका इम्पोर्टेंट फैक्ट मैंने लिख दिया यहाँ पे, यह है कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप जो था वो सर BN राव के द्वारा तैयार किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो सबसे पहले अस्थायी अध्यक्ष जो चुने गए थे वो था कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद है नेक्स्ट, संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो ये किया गया था 22 जनवरी को। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो जब संविधान बन रहा था हमारा उस टाइम में संविधान सभा का जो था कितना अधिवेशन हो गया था? तो वो था टोटल 12 हुआ था, 105 नहीं है, ये टोटल 12 था। ठीक है, तो देखिए ये पॉलिटी का क्वेश्चन, देखिए मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। देखिए ये जो है आपको जितना भी क्वेश्चन दिख रहा है इसमें से आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि आप इसको 1-2 बार ज़रूर देख लीजिए, नहीं तो आप किसी अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बार बार आते हैं। ये जो अधिनियम वाला क्वेश्चन है इसमें यही कंफ्यूज कर देता है कि कौन सा अधिनियम आया था, 1773, 1833, 1892, 1919, 1935। इस पर अगर 1-2 बार अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको फायदा करेगा और एग्जाम में पॉलिटी का क्वेश्चन अच्छा खासा बनेगा। जैसे जैसे वीडियो आएगा अभी इसके बाद उसमें मैं आपको धीरे धीरे सब कुछ देते चलूँगा, जो अब आपको पूरा सिलेबस पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने कुछ स्टैटिक जीके करवा दिया, उसके बाद उसी में मैं जैसे पॉलिटी का इंक्लूड कर दूंगा, कभी कभी बायोलॉजी, कभी फिजिक्स, कभी इकोनॉमिक्स। तो मुझे जो इम्पोर्टेंट लगेगा मैं वो आपको करवाता जाऊँगा। ठीक है, तो वीडियो को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आएगा, मैं PDF बना रहा हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, आप ही का चैनल है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।